हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका चैप्टर जो है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यूनिट 1 जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर यूनिट 1 में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यूनिट 1 में यहाँ पर हमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड जो सेकंड चैप्टर है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वो हमारा कंप्लीट थियरी बेस्ड चैप्टर रहने वाला है। तो जब हम गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देंगे तब इसमें से हमें सिर्फ थियरी ही पूछी जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सेकंड चैप्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस, उसमें से हमें प्रैक्टिकल सम एंड थियरी दोनों पूछी जा सकती है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में ये चैप्टर में से 14 मार्क्स का सम भी पूछा जाता है एंड 7 मार्क्स का सम भी पूछा जा सकता है। ओके, एंड इसमें से थियरी भी और में पूछी जा सकती है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए मोस्ट टाइम भी चैप्टर है एंड ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, तो ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं, जो भी इक्वेशंस है और इसकी जो भी मेथड है, इसका ये जो सम है उसको सॉल्व करने की, वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी वेरिएंसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंसेस एंड प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। ओके, तो ये कुछ वेरिएंसेस के नाम दिए गए। ये जो वेरिएंसेस है वो हमें फाइंड आउट करने रहेंगे। इसको हम यहाँ पर आसान मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम कंप्लीट सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला है, जो मेथड है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूलास है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे पहले से राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर हमारा जो मेन वेरिएंसेस है वो यहाँ पर 2 वेरिएंसेस है। तो फर्स्ट हमारा जो मेन वेरिएंस है वो है कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ओके, तो फर्स्ट हमें ये दोनों हमारा जो मेन वेरिएंसेस है एंड उसमें हमें फाइंड आउट करने रहेंगे हमारा जो 3 वेरिएंसेस है वो। तो फर्स्ट वेरिएंस उसमें है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस एंड थर्ड जो है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। ओके, तो ये 3 वेरिएंसेस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने रहेंगे। तो अब यहाँ पे ये 3 जो है वो वेरिएंसेस हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है कन्वेंशनल या तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। तो उसमें यहाँ पर इसके भी 2 पार्ट पड़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है तो ऑपरेटिंग वेरिएंसेस एंड दूसरा क्या है तो दूसरा है प्लानिंग वेरिएंस। ओके, तो इसमें 2 वेरिएंस जो है वो हमें फाइंड आउट करने रहेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग वेरिएंसेस में हम देखते हैं। तो इसमें भी हमें 3 वेरिएंसेस फाइंड आउट करने रहेंगे। तो फर्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड थर्ड जो है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो ये दोनों सेम ही, ये 3 वेरिएंसेस जो है वो हमें इसमें भी फाइंड आउट करने रहेंगे एंड इसमें भी फाइंड आउट करने रहेंगे, बट इसके जो फॉर्मूलास है वो डिफरेंट रहेंगे। देन अब हम बात करते हैं हमारे जो प्लानिंग वेरिएंस है उसकी। तो प्लानिंग वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो वो क्या है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड उसमें प्लानिंग वेरिएंस में हमें 2 जो है अनअवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो पॉसिबली अवॉइडेबल प्लानिंग वेरिएंस एंड पॉसिबली अनअवॉइडेबल प्लानिंग वेरिएंस, ये दोनों भी हमें प्लानिंग वेरिएंस में ही फाइंड आउट करने रहेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी, तो उस जो शॉर्ट फॉर्म है उसका मीनिंग क्या होगा वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है, ताकि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट यहाँ पर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखते हैं। तो फर्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्राइस वेरिएंस है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस एंड माइनस AP यानी कि एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से माइनस करेंगे एंड उसको इंटू करेंगे AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी से। तो यहाँ पर ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। देन सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। तो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर यूसेज का मतलब क्या होता है? तो यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी। ओके, तो उसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर यूसेज ही राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो हम क्या कर सकते? तो यहाँ पर ये क्या है? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है। ओके, तो प्राइस वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ब्रैकेट में हमें स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करनी रहेगी एंड उसको हम इंटू करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। एंड यहाँ पर क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस यानी कि यूसेज यानी कि क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी एंड उसको हम इंटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ओके, तो यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। देन यहाँ पर थर्ड हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का इक्वेशन यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर इसका इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके, तो ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का इक्वेशन। तो यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूला हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। अब हम ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है उसके फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। ओके, तो उसमें फर्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो उसका यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा? तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ब्रैकेट RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, RSP का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर है RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, देन यहाँ पर सेकेंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज का मतलब क्या होता है? तो क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला। फिर यहाँ पर जो थर्ड है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखा? तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी गई होगी वही यूज़ किया है एंड यहाँ पर जो ऑपरेटिंग वेरिएंस है उसमें हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस की जगह हमें जो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस दी गई होगी वो हमें यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। ओके, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर हमने SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस लिखा है वहाँ हमने यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस लिखा है। ओके, तो यहाँ पे SP लिखा है यहाँ पर RSP। तो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वह समझ में आया होगा। तो इस टाइम आपको ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल जो सम है वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको इजी लगने लगेंगे। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आई नो कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहे, बट ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लानिंग वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी रहेगी। तो यहाँ पर हमने प्राइस लिखा है, तो यहाँ पर हमने कॉस्ट लिखा है। तो प्राइस एंड कॉस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा? तो प्राइस जो है वो हमें पर यूनिट की दी रहेगी एंड कॉस्ट यानी कि हमारा जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी प्राइस के साथ, तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो हमारी होगी टोटल कॉस्ट।
तो यहाँ पर हमें जो भी यूनिट्स है उसको हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो हमें मिल जाएगी। देन अब हमें यहाँ पर प्लानिंग वेरिएंस जो है उसमें और भी दो हमें फाइंड आउट करने रहेंगे। वो क्या है, तो वो है पॉसिबली अवॉइडेबल प्लानिंग वेरिएंस एंड पॉसिबली अनअवॉइडेबल प्लानिंग वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट देखते हैं पॉसिबली अवॉइडेबल। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू अल्टर प्राइस, एंड उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू अल्टर प्राइस यानी कि हमारे जो एक प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है यानी कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस भी हमें यहाँ पर दी रहेगी। तो वो प्राइस हमें यहाँ पर कंसिडर करनी रहेगी। देन यहाँ पर अनअवॉइडेबल में देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस, ओके। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्राइस लेनी है माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू अल्टर प्राइस। तो यहाँ पर ये जो है प्राइस उसको हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें जो दी गई रहेगी उससे हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने रहेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आपको ये इजी लगने लगेगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूलाज है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।